हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से आपको बीएससी पार्ट सेकंड की फर्स्ट यूनिट जुलाई माह के सिलेबस के अनुसार का नेक्स्ट टॉपिक सिंगुलर सॉल्यूशन पर बताने जा रहा हूँ। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसी अवकल समीकरण जिसके व्यापक हल द्वारा प्रदर्शित वक्रों के कुल का एनवलप ही सिंगुलर सॉल्यूशन और इसे एस या सिंगुलर सॉल्यूशन शॉर्ट में व्यक्त किया जाता है। ऐसे हल में स्वेच्छ अचर विद्यमान नहीं होता। अब स्वेच्छ अचर जैसे सी लेते हैं, ए लेते हैं, जहाँ पे भी हो वो विद्यमान नहीं होते हैं। सामान्यतः व्यापक हल भी विशेष स्थिति भी नहीं होती है, तो ऐसा हल अपना विचित्र हल कहलाता है। अब इसमें दोनों परिभाषा देखिए तो दोनों के अनुसार अपने हम इसमें दो प्रकार के पहले आएगा। इसमें डिस्क्रिप्टमेंट क्या होता है? तो माना दी गई अवकल समीकरण आपको एफ एक्स वाई और पी का फंक्शन की है और जहाँ स्मॉल पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका हल हम मान लेते हैं कैपिटल एफ डैश एक्स वाई और सी इक्वल टू 0, क्योंकि अपने पी इक्वल टू सी ये क्लैरेट इक्वेशन टाइप की होगी, जहाँ सी जो है आपका स्वेच्छ अचर है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पी डिस्क्रिप्टमेंट या पी विविक्ताकार और दूसरी होती है सी डिस्क्रिप्टमेंट या सी विविक्ताकार। पी डिस्क्रिप्टमेंट में अपने लेते हैं माना अवकल समीकरण एफ एक्स वाई पी है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पी डेल ए बटा डेल पी, ये समीकरण नंबर 2 होगी। और आपने एफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0 फंक्शन 1 माना है। 1 और 2 से पी का मान लुप्त करने पर अपने को पी विविक्ताकार प्राप्त होता है, अर्थात पी विविक्ताकार संबंध एक बिंदु पद को व्यक्त करता है जिसके प्रत्येक बिंदु के लिए 1 पर पी का मान सदैव समान होता है। इसी प्रकार अगर अपने सी विविक्ताकार का माने तो आपने माना अवकल समीकरण अपने एफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0, तो पी डिस्क्रिप्टमेंट में पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पी और सी डिस्क्रिप्टमेंट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू सी करना है। तो डेल एफ बटा डेल सी इक्वल टू 0, 1 और 2 से अपने को सी का मान लुप्त करने पर प्राप्त होने वाला हल सी विविक्ताकार होता है। यह भी एक बिंदु पद को व्यक्त करता है जिसके प्रत्येक बिंदु के लिए 2 पर सी का मान सदैव समान होता है। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे y बराबर पी एक्स प्लस ए बटा पी, जो आप एसिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी या उसमें भी पढ़ेंगे। तो ये जो समीकरण है ये आपके y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी क्लैरेट समीकरण है जो पूर्व में मैंने पढ़ा है। तो इसका हल क्या होगा? p की जगह अपने यहाँ m रख रहे हैं क्योंकि c तो इसमें स्वेच्छ अचर ले रखा है, तो हमने मान लिया इसका हल हो गया y बराबर एम एक्स प्लस ए बटा एम। अगर इसको सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और जैसे ही एक्स करेंगे तो आपका पी और एक्स दोनों का डिफरेंशिएशन होगा और इसमें से अपने पी की वैल्यू निकालेंगे। पी की वैल्यू निकाल के वापस इसमें रखेंगे, पी बराबर एम आएगा किसमें? 1 में, तो आपके ये वाई बराबर एम एक्स प्लस ए बटा एम हल प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 2 एक जो है सरल रेखा के कुल को व्यक्त करती है। अब m के भिन्न भिन्न मान देने पर भिन्न भिन्न हल प्राप्त होते हैं जो समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। अतः इसका जो अपने करेंगे हल सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपका आएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax को स्पर्श करता है। अब आपका जो 3 हल है, इसका मतलब फैमिली ऑफ कर्व, मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है। तो इसमें अपने हल करेंगे तो इसका वाई स्क्वायर बराबर 4ax जो एक परवलय को निरूपित करता है। तो समीकरण 3 जो है समीकरण 1 का विचित्र हल है। फिर इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप के पूछते हैं बाह्य बिंदु। यदि किसी अवकल समीकरण एफ एक्स वाई बराबर 0 का विचित्र हल ई ऑफ एक्स वाई बराबर 0, तो पी तथा सी दोनों ही विविक्ताकारों के गुणनखंड ई एक्स वाई के रूप में विद्यमान रहता है। इस एनवलप के समीकरण में सामान्यतः व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन को संतुष्ट नहीं करते हैं, अतः ये बाह्य बिंदु कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका स्पर्श बिंदु पथ, दूसरा होता है आपका पाद बिंदु पथ और तीसरा होता है आपका उभयगर बिंदु पथ। अब स्पर्श बिंदु पथ क्या है? क्योंकि आपको क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको विचित्र हल भी पूछेंगे और आपके कहेंगे इसमें स्पर्श बिंदु पथ या ई विविक्ताकार और सी विविक्ताकार का मान ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श बिंदु पथ को हमने जैसे टी है, क्योंकि टेंजेंट स्पर्श का मतलब टेंजेंट है, तो यहाँ टेस्ट लोकस है, तो इसको टी एक्स वाई बराबर 0। तो माना पी डिस्प्लेसमेंट संबंध में एक बिंदु पी मान लिया, जो तो बिंदु कैपिटल पी और स्मॉल पी के 2 मान समान होंगे और पी स्मॉल पी के समान मान वक्रों की कुल के 2 अक्रमागत वक्र की स्पर्श करते हैं, वो स्पर्श बिंदु पथ कहलाता है। और इसे टी एक्स वाई बराबर 0 लिखते हैं।
और स्पर्श बिंदु पथ का समीकरण भी अगर पूछे तो आपको क्या है लिखा है मैंने नीचे, स्पर्श बिंदु पथ का समीकरण। तो मैंने आपके 3 सर्किल लिए हैं, इनके सेंटर पॉइंट से गुजरने पर अपने टी और टी डैश रेखा कीजिए। अब आप इसमें देखोगे कि बिंदु पी है, इसी प्रकार आपका वात बिंदु पथ, ये इसको अपने को नोडल कहते हैं, लोकस या नोड, क्योंकि नोडल या नोड दोनों एक ही है, हिंदी में एक ही नाम है इनका, पात बिंदु पथ। इसको अपने कैपिटल N x y बराबर 0, तो पहले आया था P वियुक्ताकार का, अब आएगा आपके C वियुक्ताकार संबंध उन बिंदुओं के बिंदु पथ को निरूपित करता है जिसके लिए C के 2 मान समान होते हैं। C के ये समान मान नोड में निहित होते हैं जो कि क्रमागत वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु भी कहलाते हैं। ऐसे बिंदुओं को बिंदु पथ अपने पाथ बिंदु पथ कहलाता है। तो मैंने जैसे वक्र लिया है N और N डैश, इसमें अपने कर्व लिया है जैसे S1 कर्व, S2 कर्व, S3 कर्व, तो इसमें ये जो अपने वक्र को काटता है, प्रतिच्छेद करता है, वो आपका नोडल पॉइंट N1 हो गया, दूसरे S2 वक्र का N2 हो गया और S3 वक्र का N3 हो गया। तीसरा आपके आ रहा है इसमें कस्प या उभयग्रह बिंदु। पाद बिंदु के पथ की भांति C के समान मान उभयग्रह में निहित होते हैं जो कि क्रमागत वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु भी होते हैं। ऐसे बिंदुओं को बिंदु पथ ही अपने उभयग्रह का बिंदु पथ कहलाता है। अब उभयग्रह को हिंदी में, इंग्लिश में अपने कहते हैं कस्प या कस्पोइडल लोकस। तो अपने इसमें क्या करेंगे, इसको CXY बराबर 0 होंगे। हमने 2 वक्र लिए हैं, आपको 2 अलग अलग कर्व बताएं। एक CC डैश है, ये आपको C1 C2 C3 पे प्रतिच्छेद करता है, S1 वक्र S2 और S3 इसी प्रकार आपके दोनों तरफ प्रतिच्छेद करते हैं, ये बताया गया है। अब आपके इसमें आता है क्वेश्चन, जैसे मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिया है, P तथा C वियुक्ताकार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये आपके कभी कभी डेढ़ नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। तो P डिस्प्लेसमेंट होता है ET²C, ये फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ E एनवलप को व्यक्त करता है, T आपके स्पर्श बिंदु को व्यक्त करता है, C आपको उभयग्रह बिंदु पथ को। इसी प्रकार C डिस्प्लेसमेंट या C वियुक्ताकार का फॉर्मूला है आपका EN²C³, जहाँ E एनवलप को, N नोड को और C आपके कस्प को व्यक्त करता है। दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, समीकरण आपको दे रखा है 4xp² = 3x - a का होल स्क्वायर का प्रीमेटिव पूर्वक तथा सिंगुलर सॉल्यूशन विचित्र हल ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इसमें p बराबर इक्वेशन करना है। तो जैसे इसको अपने कैलकुलेशन सेट किया और p² = 3x - a का स्क्वायर बटा 4x, तो p बराबर √+ - 3x का -a का होल स्क्वायर है, तो बाहर आ गया और 2√x बन गया। अब p के अलग अलग 2 पार्ट में कर दिया। p बराबर हमने पढ़ चुके हैं कि dy/dx, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करना है और इंटीग्रेशन ऑफ dy = +√3/2√x - a बटा 2√x dx। इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करके कैलकुलेशन करेंगे तो आपके इसमें आ जाएगा y बराबर c + x √x और ब्रैकेट में x - a। अब इसमें अपने पास अंडररूट है तो इसको वर्क कर दिया, तो y - c का स्क्वायर = x × x - a का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर होगी अपनी 2। जो आपके 1 नंबर सवाल समीकरण थी उसका हल अपने क्या आया, पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आया, 2 है। तो इसको अपने को y - c का होल स्क्वायर को खोल दिया, तो y² + c² - 2cy - x of x - a का होल स्क्वायर = 0, समीकरण 3। अब अपने को इसमें से निकालना है P डिस्प्लेसमेंट और C डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को क्या करना है, अगर P डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको दी गई जो सवाल है वो P में सवाल है, और ये देखने पर अपने को पता लगा कि P द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने पर इसका सॉल्यूशन अपने सीधा निकालेंगे, b² - 4ac = 0। तो इसके कोएफिशिएंट a b c लिया और वैल्यू पुट करते आपके इसमें आ जाएगा x 3x - a का होल स्क्वायर = 0। ये P डिस्प्लेसमेंट का मान हो गया। इसी प्रकार अपने को C डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको समीकरण C में 3 जो है वो C में है। अब इसमें अपने को क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, C में है। तो आपने इसमें a b c का कोएफिशिएंट लेंगे और b² - 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें कैलकुलेशन करने पर अपने x × x - a का होल स्क्वायर = 0। तो समीकरण 5 और 6 P डिस्प्लेसमेंट और C डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब 5 और 6 में उभयनिष्ठ खंडों से विचित्र हल प्राप्त होता है। तो 5 और 6 में आपने देखो x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या आया, x बराबर 0, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया। अब P डिस्प्लेसमेंट में अपने 3x - a का स्क्वायर आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और C डिस्प्लेसमेंट में नहीं आता है, अतः 3x - a का बराबर 0, ये टेस्ट लोकस होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है P डिस्प्लेसमेंट का ET²C, तो जो जिस कोएफिशिएंट का स्क्वायर होगा वो T कहलाएगा।
अब सी तीसरा पॉइंट है कि सी डिस्क्रिमिनेंट में x माइनस ए का स्क्वायर आ रहा है, जो 2 बार आ रहा है। पी डिस्क्रिमिनेंट में वो नहीं है, अतः x माइनस ए बराबर जो है आपका कहलाएगा आपके नोड या पाथ बिंदु पथ कहलाएगा। अब क्वेश्चन मैंने एक तीसरा लिया आपके, सोल्व एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर पी प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको क्या करना है, या तो इसको x के साधनीय समीकरण में कन्वर्ट कर लो या y के साधनीय समीकरण में। तो हमने जैसे y के साधनीय समीकरण में कन्वर्ट किया और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकाला और dy बाई डी एक्स को अपने लिख दिया p। तो p से p कैंसिल, माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स माइनस ए क्यूब 2 अपॉन एक्स क्यूब पी माइनस एक्स पी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर और डी पी बाई डी एक्स, ये आपका आ गया। अब इसके 2 फैक्टर बन गए, कॉमन लिया, कॉमन लेने पर इस पर एक पहला फैक्टर बन गया 1 माइनस ए क्यूब बटा एक्स क्यूब इंटू पी स्क्वायर और दूसरा फैक्टर बन गया 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स। तो अपने पहला फैक्टर जो है इसका हल नहीं होता है, तो अपने इसको मानेंगे फर्स्ट फैक्टर को छोड़ नगण्य मानते हुए, तो सेकंड फैक्टर का मान 0 किया, तो 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल किया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो p का मान आपका आ गया c अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको नंबर हमने मान लिया 2। 1 तथा 2 से p का मान लुप्त करने पर, तो p का मान जैसे लुप्त करेंगे तो आपको किस में आ जाएगी इक्वेशन, सी स्क्वायर 2 प्लस एक्स वाई सी प्लस एक्स ए क्यूब इक्वल टू 0, ये नंबर होगी 3। अब अपने को निकालना है पहले सी डिस्क्रिमिनेंट। तो आपकी ये जो समीकरण है ये सी में दिया गया समीकरण है 3, तो इसमें एक्स ए बी सी का कोएफिशिएंट लेना है और इसको सोल्व करना है। तो आपका एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब, फिर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो आपकी ये 4 नंबर बन गई। अब पी डिस्क्रिमिनेंट में अपने को जो सवाल दे रखा है वो पी में दिया गया समीकरण है, तो इसको सीधे अपने को ए बी सी का कोएफिशिएंट लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाया, तो इसमें आपके कॉमन आ गया एक्स क्यूब को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इन डॉट एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इक्वल टू 0। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 जो है पी और सी डिस्क्रिमिनेंट के समीकरण है। तो समीकरण 4 तथा 5 से स्पष्ट होता है कि दिया गया जो उभयनिष्ठ पद है वो x बराबर 0 तथा एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब दोनों में कॉमन फैक्टर है और दोनों में एक एक बार ही आता है, अतः ये हल जो कॉमन आएगा और एक बार ही आएगा वो इसका कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। फिर आप देखोगे इसमें सेकेंड पॉइंट कि x बराबर 0 जो है 4 में आ रहा है और x बराबर 0 इसमें एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है 5 में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो एक्स बराबर 0 पी डिस्क्रिमिनेंट में 2 बार आता है, अतः ये एक स्पर्श बिंदु पथ है। तो इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ना तो अपने इसके अदर जो है आपके वो नहीं प्राप्त होता है। थैंक यू।